वेरी गुड इवनिंग टू एवरीबडी। दिस इज फ्राइडे इवनिंग। तो हमारा इस हफ्ते का मार्केट क्लोज हो चुका है। यूएस मार्केट अभी कुछ देर में चालू हो जाएंगे, सो जस्ट कीप दैट पर्सपेक्टिव इस डिस्कशन को समझने में कि आपकी जो यूएस मार्केट की मूव्स है, दैट इज ऑफ द फ्राइडे, वो इसमें कैप्चर नहीं है। तो ओवरऑल ये हफ्ता कैसा रहा, कैसे अपॉर्चुनिटीज बन रही है मार्केट में, किस तरीके के रिस्क्स हैं, इसको पूरी तरीके से हम इस हमारे सेशन में कवर करेंगे। ये सेशन हमारा आज का शायद थोड़ा लंबा हो जाए, क्योंकि काफी कुछ हुआ है इस हफ्ते में। जो टर्न अराउंड हुआ है, बहुत ही बुलिशनेस आ गया है। तो इस बुलिशनेस में अपॉर्चुनिटीज किस तरीके से बन रही है और कहाँ पे हमें मोर स्टेबिलिटी, ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी, ज़्यादा कॉन्फिडेंस हमको मिल सकता है, ताकि आने वाले टाइम में अगर किसी रीज़न से मार्केट गिरता है तो हमारे ऊपर इम्पैक्ट कम रहे। ये सोचते हुए मैं काफ़ी कुछ पॉइंट्स आज यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो वेलकम ऑल टू मार्केट की चाल मिलिंद के साथ। तो शुरुआत करते हैं हमारे स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन के साथ कि मैं जो कुछ भी यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, उसका ओवरऑल पर्पस जो है वो नॉलेज शेयरिंग का है। आप सब जानते हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटीज की तरफ से क्लियरली बताया गया है कि हम कोई भी मार्केट में टिप्स का यूज ना करें, और मैं भी यहाँ पे कोई भी मार्केट में बाय और सेल की टिप्स नहीं देता हूँ। मैं यहाँ पे जो कुछ भी शेयर कर रहा हूँ वो आपके अंदर एक मार्केट के प्रति अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए शेयर कर रहा हूँ। इसमें भले ही कुछ स्टॉक्स की वॉच लिस्ट आ जाए, कुछ सेक्टोरल वॉच लिस्ट आ जाए, इनका उपयोग आपने बिल्कुल भी बाय और सेल के लिए नहीं करना है, सिर्फ मार्केट को समझने के लिए करना है। क्योंकि मेरी कोशिश सिर्फ यही है कि आप सब एक सिस्टमैटिक तरीके से मार्केट की तरफ देखने की शुरुआत करें, समझे कि सिर्फ डेटा जो है वही काफ़ी है हमारे मार्केट में डिस्कशंस के लिए, हमारे मार्केट के डिसीजंस के लिए। कोई ज़रूरत नहीं है हम नैरेटिव्स को सुनते बैठे मार्केट में। जो हो रहा है प्राइस चार्ट्स पे, जो हो रहा है फंडामेंटल्स पे, उसके ऊपर ध्यान देते हुए ही हम मार्केट की अपॉर्चुनिटीज को चुनते रहे। और ये सब करने के लिए मैंने मैथमेटिकल मॉडल्स बनाए हुए हैं, स्कैनर्स बनाए हुए हैं, जिसका मैं उपयोग करता हूँ, और वही उसी के बेसिस पे आपके साथ में यहाँ पे डिस्कशन शेयर करता हूँ। अगर आप स्पेसिफिकली किसी मॉडल को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उनमें जाकर के आप आपके चॉइस के जो कुछ भी ट्रेनिंग कोर्सेज हैं, प्रोग्राम्स हैं, उनको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और कोशिश यही है कि हर प्रोग्राम में आपको डैशबोर्ड मिलता है, स्कैनर मिलता है, और एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग शेयर की जाती है कि हम इस अप्रोच को क्यों ले रहे हैं। तो मेक द बेस्ट यूज ऑफ वॉट एवर नॉलेज, वॉट एवर लर्निंग्स आई एम शेयरिंग ओवर हियर। एज ऑलवेज, आई एम ऑलवेज एवर लर्नर इन द मार्केट। मैं कोई भी मार्केट एक्सपर्ट नहीं हूँ, सिर्फ स्टूडेंट अपनी नोट्स आगे के दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर रहा है। तो देखते हैं हमारा इस मार्केट का ओवरव्यू चार्ट क्या कहता है फॉर दिस पर्टिकुलर वीक। तो इस वीक में गेम बहुत ही बदल गया है, फ्रैंकली स्पीकिंग। इस तरीके का वेरिएशन अक्रॉस सेक्टर्स, इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस सेक्टर्स मैंने पहले कभी नहीं देखा है फ्रैंकली। क्योंकि ये चार्ट्स, इसको फॉलो अप करना मैंने अराउंड 23 सितंबर से चालू किया है। तो 23 सितंबर से अब तक मैंने ऐसा कुछ वेरिएशन देखा नहीं है इन टर्म्स ऑफ बुलिशनेस एंड बियरिशनेस, इफ आई रियली लुक अक्रॉस द मार्केट ब्रेड्स। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हम हमेशा समझते हैं कि मार्केट की असलियत जो है, मार्केट का जो मैच्योर डिसीजन जो है, वो हमने लेना चाहिए बेस्ड ऑन द लार्ज कैप्स। ओके। और लार्ज कैप में हमेशा अब तक हमें, आपने जितने भी वीडियो देखे होंगे पिछले मेरे ख्याल से एक साल में भी, आपने देखा होगा कि हमेशा अब तक जो कुछ भी स्ट्रेंथ मार्केट में आई है, वो सबसे पहले निफ्टी में आई है, उसके बाद मिड कैप में आई है, और फिर स्मॉल कैप में आई है। एक बीच में थोड़ा सा अंतराल था जहाँ पे स्मॉल कैप थोड़ा आगे आ गया था, बट वो सिर्फ एक दो हफ्ते के लिए था। बट इस बार जो डिफरेंस मुझे दिख रहा है वो बहुत ही स्टार्किंगली डिफरेंट है। मतलब इसको आप, मैं कैसे बताऊं कि ये पूरी तरीके से अलग पर्सपेक्टिव दिखा रहा है मार्केट का। गेम पूरी तरीके से पलट गया है। इंडाइसेस जो है वो सबसे ज्यादा कंपैरेटिवली वीक चल रहे हैं इस मार्केट में। अगर आप लार्ज कैप देखें, स्मॉल कैप देखें, मिड कैप देखें, तो आपको कंपैरेटिवली दिखेगा कि ओवरऑल यहाँ पे बुलिशनेस जो है वो कम है कंपेयर टू द बेरिशनेस। बट जब मैं टोटल मार्केट की ब्रेड्थ को देखता हूं, देयर इज अ शॉकर।
टोटल मार्केट की ब्रेड्थ जो है वो पॉजिटिव है। यानी बियॉन्ड इंडाइसेस यानी इंडाइसेस के अंदर के जो स्टॉक्स के कंपोनेंट्स हैं उनको छोड़ करके अगर मैं मार्केट को देखता हूं तो इस मार्केट में बुलिशनेस बहुत है, जो कि बता रहा है कि मार्केट में सिलेक्टिव इन्वेस्टिंग एक्टिवेट हो चुकी है। जेनरिक इन्वेस्टिंग कैसी रहती है कि जहां पे लोग इंडाइसेस के अंदर के ही स्टॉक्स को चुनते रहते हैं टू बी सेफ। लेकिन जो लोग मार्केट को ज्यादा डिटेल में समझते हैं वो बियॉन्ड इंडाइसेस काम करते हैं टू गेट क्विक रिटर्न्स। ओके। तो यहाँ पे एक चीज आपको और भी दिखेगी कि एफआईआईज अभी भी सेलिंग कर रहे हैं, डीआईआईज अभी भी उनको मैच टू मैच चल रहे हैं, लेकिन बियॉन्ड इंडाइसेस जो है बुलिशनेस बहुत स्ट्रांग है। तो जो हमने देखा है पिछले 1.5 साल में और स्पेसिफिकली लास्ट एक मंथ में कि इंडाइसेस को छोड़ के बाकी के स्टॉक बहुत पिट रहे थे। यानी इंडाइसेस हमारा 12-13% ही नीचे आया था, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स 40-50% नीचे जा चुके थे। अब उनका टाइम आ गया है, अब उनमें रिकवरी स्ट्रांग तरीके से दिखाई दे रही है। राइट। तो क्या ये रिलायबल है, क्या ये रिलायबल नहीं है? तो मैं कहूंगा कि ये काफी हद तक रिलायबल है। काफी हद तक ये जो बुलिशनेस हमें दिख रहा है यहाँ पे, ये मुझे रिलायबल लग रहा है। इसके मेजर रीजंस क्या है कि अगर आप निफ्टी के चार्ट को देखें, ओके। इसके लिए मैं थोड़ा निफ्टी के चार्ट के ऊपर जाऊंगा, और एक कंसेप्ट है जो मैंने काफी वीडियोस में डिस्कस किया था, बट फिर से हम उसकी तरफ आएंगे कि हमारा जो मार्केट है वो एक टाइम साइकिल्स में टिपिकली चलता हुआ दिख रहा है इन रिसेंट डेज। यानी रिसेंटली अगर मैं यहाँ पे 50 पीरियड वीकली मूविंग एवरेज को प्लॉट करता हूँ, राइट, तो आपको एक चीज यहाँ पे देखने को मिलेगी कि जो हमारा मार्केट का ट्रेंड है ना, वो 1.5 साल की साइकिल में चल रहा है। यानी यहाँ पे आप देखेंगे एक अप्रैल में रिकवरी आई थी 2020 में पोस्ट कोविड, जो थमी थी अक्टूबर 21 में जाकर के एक पीक बना करके। ठीक है। ओके। उसके बाद अक्टूबर 21 से लेकर के फिर मार्च 23 तक हमने, आप देखेंगे, अगेन एक 15 महीने का पीरियड आया है, अगेन 1.5 साल का एक पीरियड आया है जो कि चल रहा है बिटवीन मार्च टू अक्टूबर। ओके। फिर मार्च में ये साइकिल अगले साल चालू होती है, और वहां से भी आप देखेंगे इसमें भी जब गिरावट आती है वो फिर से आ जाती है अक्टूबर से। तो आप ठीक से देखेंगे तो हम एक मार्च टू अक्टूबर इस तरीके की 1.5 महीने की 1.5 साल की साइकिल में चल रहे थे। ओके। और अब क्या हो गया है कि हमारा मार्च महीना जस्ट खत्म हुआ है, तो हमने ये 1.5 साल की साइकिल को टाइम करेक्शन को हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। हमने इस टाइम साइकिल के प्लॉट को, इस टाइम साइकिल के सेटअप को कंप्लीट कर दिया है। तो यहां से हायर चांसेस हैं कि एक्चुअली अप मूव आने चाहिए। ठीक है। आप कहेंगे सर हम अप्रैल में आ गए हैं, अप्रैल में आ गए तो ये मार्च की कहानी तो एक्चुअली नहीं चलेगी। लेकिन सच बताऊं आपको, अगर आप थोड़ा सा इसको जूम इन करेंगे, मैं इस चार्ट को और समझने के लिए 3 साल का चार्ट कर देता हूं, तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक्चुअली हमारे मार्केट ने एक बहुत अच्छी कोशिश की हुई है इन द मंथ ऑफ जैन टू मार्च। जैन टू मार्च के बीच में आप देखेंगे तो हमने ऑल टाइम हाई को क्रैक करने की अपनी तरफ से कोशिश की थी, और बहुत अच्छे स्विंग्स बनाते हुए, यानी हायर एंड हायर बेसिस के स्विंग्स बनाते हुए हमने इन ऑल टाइम हाई को क्रैक करने की कोशिश की थी। ये स्विंग्स क्या बताते हैं कि हम एक्चुअली अप ट्रेंड में चल रहे हैं, जहां पे जहां पे अभी हम लोअर एंड लोअर बॉटम बनाते हुए नीचे आ रहे थे, वहीं पे हम हायर एंड हायर बॉटम बनाते हुए ऊपर जाने लग गए थे, और जो कि हमारे टाइम लाइन की तरफ एक प्रिपरेशन सा बन रहा था इन द मंथ ऑफ मार्च। तो हम बराबर उस टाइम लाइन के अकॉर्डिंगली चल रहे थे। ये जो डिसरप्शन आया है ये आर्टिफिशियल डिसरप्शन था। इसमें ना तो टेक्निकल का कुछ स्टोरी है, ना इसमें कुछ फंडामेंटल बेसिस पे चेंजेस आया है। बेसिक चेंजेस उस पॉइंट पे नहीं थे जब ये इवेंट हुआ,
तब इट वाज रनिंग स्टेडी एज पर द एक्सपेक्टेड लाइंस कि अराउंड मार्च वी विल किक ऑफ। ओके। बट उसके बाद ये ईरान का वॉर आया है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च, और आप देखेंगे कि मार्च में भी हमने एक बेतहाशा कोशिश की थी कि भाई ऑल टाइम हाई को हम क्रैक कर दे। यहाँ पे भी हमने जो न्यूज़ आई थी बेस्ड ऑन बजट, जो न्यूज़ आई थी बेस्ड ऑन टैरिफ रिलीफ, उसके बेसिस पे हमने फिर से तोड़ने की कोशिश की। लेकिन पूरे मार्च मंथ ने हमको लिटरली वाइप आउट कर दिया था। तो टाइमलाइन वाइज देखेंगे तो हम उस कगार पे हैं जहां से एक अच्छी वेव शुरू होने चाहिए, और उसके लिए प्रिपरेशन भी चल रहे थे। बट एक्सटर्नल न्यूज के कारण वी हैव बीन बीटन डाउन। अब यहां से एक स्मार्ट या फास्ट पुश आया है, क्योंकि आप देखेंगे मार्च महीने में जो हमारा रहता है टैक्स टैक्स हार्वेस्टिंग वो भी हो गया, तो दैट इज ऑल्सो बिहाइंड अस, राइट। तो यहाँ से आगे जाने के लिए डोमेस्टिक क्यूज जो है वो काफी स्ट्रांग लग रहे हैं, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू द ग्रोथ जो ट्रेजेक्टरी में हम थे, हमें इतना नीचे तो होना नहीं चाहिए। तो ग्रोथ अभी भी चल रही है, ग्रोथ इज रनिंग फाइन, while due to this price correction stocks have become cheaper, market has become cheaper। थ्रेट क्या है इस पॉइंट पे? इन्फ्लेशन का थ्रेट है, क्योंकि क्रूड भले ही 100 के नीचे आ गया लेकिन आइडियली ये 80 के नीचे चल रहा था। तो ये थ्रेट है जो हमें आगे जा करके किसी पॉइंट पे ड्रैग इन कर सकता है। बट एज ऑफ नाउ डेफिनेटली जो कुछ भी इस हफ्ते में हुआ है, जो कुछ भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, देयर इज अ वैलिड केस दैट इट विल कंटिन्यू। डीरेलमेंट्स कहाँ से आ सकते हैं? हाँ, अगर ईरान और यूएस के जो कुछ भी डिस्कशन चल रहे हैं, अगर उसमें फिर से things don't go well, there is more aggression coming in, then we will have challenging times. But technically, fundamentally देखें तो we are set up for a better times from here. Another threat which I see is that the FII selling is continuing. अगर आप देखते हैं FI की सेलिंग इस हफ्ते में, आज का डेटा आना बाकी है, बट इस हफ्ते में आप देखेंगे तो ओवरऑल FI की जो सेलिंग है वो वैसी की वैसी बनी हुई है। यू कैन ऑब्जर्व दैट FIIs हैव बीन कंटिन्यूइंग टू सेल इन द मार्केट। तो FI का सेलिंग अभी भी जारी है, और ये मुझे बॉदर करता है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे हमारी USD INR की सिचुएशन को, तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा कि जो रुपया है उसने जब से RBI ने एक्शन लिया है, करेक्शन आ गया है, रुपए में स्ट्रेंथ आ गई है, बट वहां से फिर से रुपए में वीकनेस आनी शुरू हो गई है। और ये वीकनेस आने का एक मेजर रीजन क्रूड के प्राइसेस भी रहेंगे। क्रूड के प्राइसेस अभी आप देखेंगे तो 100 के नीचे आकर के ठंडे हो रहे हैं, लेकिन हम जहाँ थे अराउंड 80 रुपीज, वहां से तो हम बहुत ही आगे आ गए हैं। इनफैक्ट फेब्रुवरी के एंड में इसकी प्राइसेस थी $72। तो ये जो इम्पैक्ट है ये हमारी करेंसी को हिट करेगा, और उस करेंसी के इम्पैक्ट के कारण FI का आना मुश्किल है। और टिपिकली मैं ये मानता हूं कि इंडियन मार्केट्स में अगर मूव्स आने हैं, ट्रेंडिंग मूव्स आने हैं, तो FI का लौटना बहुत जरूरी है। और ये जो हो रहा है INR का वीकनेस, दैट इज डेफिनेटली नॉट हेल्पिंग आवर केस। ओके। तो मैं शेड्स बता रहा हूं कि एक तरफ स्ट्रेंथ की स्टोरी है और दूसरी तरफ ये आने वाले चैलेंजेस है। इनके अगेंस्ट हमारा मार्केट आज की सिचुएशन में अगर आप एंटर करते हैं तो वी आर स्टिल इन अ बेटर सिचुएशन, बिकॉज ऑलरेडी अगेंस्ट ऑल दिस रिस्क वी आर स्टिल वेल इनटू द करेक्टिव रेंज। ओके। तो उसके हिसाब से अब हम देखेंगे कि ओवरऑल इस टाइम पे मार्केट में इन्वेस्ट करना क्यों अच्छा है, क्यों बेटर है, क्योंकि ये सब इंडिकेटर्स मैंने पहले भी शेयर किए हुए हैं। तो जो लोग इस चैनल पे रेगुलरली है, दे माइट बी ऑलरेडी वॉचिंग इट, दे माइट बी ऑलरेडी ऑब्जर्विंग इट। बट उनके लिए बता देता हूँ कि इस हफ्ते के अकॉर्डिंगली हमें मार्केट में अभी फुल्ली इन्वेस्टेड होना बहुत अच्छी बात है। इट इज वेरी मच अ गुड स्पॉट टू टेक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट एंट्रीज, राइट। जैसा मैंने पहले भी आपको दिखाया था कि ओवरऑल हमारे मार्केट में अगर हम किसी भी स्पॉट को मार्केट क्रैश समझते हैं फॉर टेकिंग लॉन्ग टर्म एंट्रीज, सो दैट इज द ओनली 100 WMA स्पॉट। तो जब भी हम 100 वीकली मूविंग एवरेज के नीचे आते हैं, आई कंसिडर इट एज द इन्वेस्टर्स पैराडाइज। यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करने
चाहिए। इन स्पॉट्स पे ही आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनने का ख्वाब रखते हो और इन लेवल्स पे अगर आप दूर दूर जा करके इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप एक्चुअली मोमेंटम इन्वेस्टर है। यू आर नॉट अ वैल्यू इन्वेस्टर, यू आर नॉट अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स की जो जरूरत है वो होती है पेशेंस। और पेशेंस किस बात का? कि मार्केट में पैनिक हो, मार्केट में सीवियर करेक्शन आ जाए, ताकि मेरे ऊपर रहने के चांसेस ज्यादा है पैसे डालने के बाद मार्केट में, ताकि नीचे आने के। तो आप देखेंगे कि जब कभी भी 100 WMA क्रॉस किया है निफ्टी ने नीचे की तरफ, वहां से अगर आप देखेंगे जब भी ऊपर आया है, इट हैज गिवन गुड अप मूव्स। ओके, इट हैज गिवन गुड अप मूव्स। और मार्केट का जो टाइम है टू रिमेन बिलो 100 WMA इज टिपिकली 5% ऑफ इस लाइफ टाइम। तो करीब करीब 5% ही मार्केट, एक जेनरिक थंब रूल यहीं पे मैं आपको दिखा रहा हूं कि आप ये लाइन ले लीजिए 100 WMA की, 200 को मैं निकाल देता हूं, और सिंपली ऑब्जर्व करिए कि मार्केट कितनी देर इस लाइन के नीचे रहता है। तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट केवल 5% करीब करीब है, उससे भी कम है, लेकिन हम लेके चलते कि 95% ऑफ द टाइम हमारा मार्केट जो है वो 100 WMA के ऊपर ही रहने वाला है। सिर्फ 5% केसेस में ये नीचे आता है। तो इन स्पॉट्स पे अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो पूरे चांसेस हैं कि हमारा पोर्टफोलियो ग्रीन में रहेगा। इसीलिए इन स्पॉट्स को मैं कंसिडर करता हूं एज दी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स एंट्री स्पॉट्स। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो यही पॉइंट है जहां से आपने एंट्री करनी चाहिए, अपने आप को मार्केट में लोड करना चाहिए। मैंने लेवल्स पहले बताए थे जहां से मार्केट में अप मूव आने के चांसेस थे, और उसमें से मेजर लेवल जो इस बार चल गई है दैट वाज द पॉइंट जब 2000 जनवरी फरवरी में जो आया हुआ करेक्शन था अराउंड टैरिफ अनाउंसमेंट्स। ओके, उसके कारण जो इम्पैक्टफुल करेक्शन आया था, हम उन लेवल्स के आसपास से ही रिवर्स हुए हैं। ओके, तो सबसे पहला इंडिकेटर जो मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा था ड्यूरिंग द वीक, वो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हम मार्केट में रिवर्सल इजीली कैप्चर कर सकते हैं। तो डेली चार्ट्स पे आप देखेंगे प्राइस वर्सेस RSI को देखिएगा। प्राइस हमारा यहाँ पे अगर मैं ठीक से आपको बताऊं तो ये वीकेस्ट डेप्थ थी, ये सबसे ज्यादा डेप्थ थी RSI की, उसके अगेंस्ट प्राइस यहाँ पे थी। ठीक है, अगला डिप आया, ओके, जो कि प्राइस वाइज हम नीचे थे। ठीक से आप देखेंगे प्राइस वाइज हम नीचे थे, लेकिन RSI वाइज हम ऊपर जा रहे थे। फिर एक डिप आया, अभी भी आप देखेंगे प्राइस वाइज हम नीचे आ गए, लेकिन RSI वाइज हम ऊपर चले गए। तो इस को क्या कहा जाता है, इस सेटअप को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है पॉजिटिव RSI डाइवर्जन। सो दिस इज कॉल्ड एज द पॉजिटिव RSI डाइवर्जन, जो कि बता रहा है कि हम अभी बॉटम बनाने के करीब हैं। यहां से दो प्राइसेस आर फॉलिंग बट एक्चुअली देर इज स्ट्रेंथ इन द अपसाइड। तो भले ही प्राइसेस गिर रहे हो, लेकिन वो इतने फास्ट नहीं गिर रहे जितने पहले गिर रहे थे, यानी धीरे धीरे करके यहाँ पे रेजिलियंस आ रहा है। चांसेस है कि हम यहाँ से ऊपर जाएंगे। और ये मेरा पहला इंडिकेटर था ड्यूरिंग द week that somewhere we are preparing for getting an up move, right? और ये up move यहाँ से अब हमको देखने को मिल गई है। That was the first indication. Second indication हमारे लिए क्या था? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें हमेशा क्रैशेस में इन्वेस्टमेंट के लिए मॉनिटर करना चाहिए वीकली ओवरसोल्ड जोन। कहाँ पे? RSI पे। तो जब भी हम, आपको लॉन्ग टर्म पे मैं दिखाता हूं, जब भी हम मार्केट में देखेंगे कि RSI वीकली पे मार्केट ओवरसोल्ड हुआ है, वहां पे उसने एक बॉटम बनाया है बाहर आते वक्त। जैसे यहाँ पे हुआ था ड्यूरिंग द फाइनेंशियल क्राइसिस, लेमन ब्रदर्स। यहाँ से भी जब हम ऊपर आए, आपने देखेंगे हमने बॉटम को नहीं छुआ, हम ऊपर चले गए। फिर एक बार वक्त आया 2011 2012 के बीच में, वहां से भी जब मार्केट इस ओवरसोल्ड जोन से निकला, ऊपर जाता रहा। फिर आप देखेंगे ये मौका आया था कोविड में। कोविड के पीरियड से भी आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाता रहा।
अब ये फिर मौका आया है यूएस ईरान के क्रैश क्लैश के कारण, इस वॉर के कारण, और यहां से फिर आज हम इस ओवरसोल्ड जोन में से ऊपर आ गए हैं। ये मेरा दूसरा डेटा पॉइंट है जो मुझे बता रहा है कि हायर प्रोबेबिलिटीज ऑफ दिस बीइंग अ बॉटम बीइंग ऑलरेडी डन। ओनली थिंग which risks this bottom is as of now, या द जियो पॉलिटिक्स, राइट, जिसको मैं दरकिनार नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हमें कॉशियस तो रहना है। कभी भी मैं इस मोड में नहीं रहता हूँ मार्केट में जहाँ पे मैं फुल्ली बुलिश हो जाऊं। मेरा स्टैंडर्ड मोड मार्केट में है कॉशियसली बुलिश। तो कॉशन का रीजन क्या है? इफ दस डिस्कशंस जो कुछ भी चल रहा है सीज फायर के मामले में, अगर वो ठंडा हो जाता है, देन वी आर एट अ रिस्क। बट प्रैक्टिकली, हिस्टोरिकली, looking at the charts, this tells me that we are pretty much done with the bottom. अब इस बॉटम में और स्ट्रेंथ कब आएगी? तो उसके लिए हमें 100 WMA को क्रॉस करना होगा। ओके, तो याद रखिएगा कि हम जिस जोन में से गैप डाउन करके गिरे हैं, वहीं पे एक रेजिस्टेंस बन सकता है। 24,500 के करीब हमारा एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस हम फेस कर सकते हैं। तो आने वाले हफ्ते में मैं 24,500 के क्रॉसओवर का इंतजार करूंगा, क्योंकि जब हम उसको क्रॉस कर देंगे, हम स्ट्रक्चरली भी एक रेजिस्टेंस को क्रॉस कर देंगे, एक पिवट पॉइंट को क्रॉस कर देंगे, एज वेल एज 100 WMA को भी क्रॉस कर देंगे। जहां से मैंने हमेशा आपको बताया है कि मार्केट, सिंपल सी बात है, बड़ी लाइन खींच दीजिए विथ 100 वीकली मूविंग एवरेज, और आप खुद देखिए कि वहां से मार्केट ऊपर की तरफ रहने के ही चांसेस ज्यादा है। तो नेक्स्ट माइलस्टोन क्या है मेरे लिए? 24,500 है। हम उसको क्रॉस करके ऊपर की तरफ आ जाएंगे। दैट इज वेयर this bottom is again very well confirmed, and we have started a good up move, right? अब इस अप मूव का अगर आपको और बेनिफिट लेना है, तो मैं एक फैक्टर को आपके लिए माइनस करके एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बता सकता हूं। तो जो मैंने रिस्क बताए थे आपको, उसमें से एक रिस्क था एफआईआई का। एफआईआई अगर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो हमको ट्रेंडिंग मूव्स इंडिया में नहीं मिलने वाले हैं, राइट? तो हमें अब क्या करना चाहिए? तो हमें देखना चाहिए मार्केट्स विच आर बियॉन्ड इंडिया। तो इस केस में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनपुट मैं ये देना चाहता हूं कि ये जो सीज फायर के डिस्कशंस चालू हुए, ये जो प्रेशर आया है टू नॉट टू लेट दिस वॉर रियली रन एमॉक, वो कहाँ से आया था? तो उसका बड़ा रीजन जो था, सबसे पहले क्रूड था। लेकिन क्रूड के बढ़ते हुए प्राइसेस को भी यूएस ने उतना रिस्पेक्ट नहीं किया। लेकिन उसके बाद एक बात हुई कि इस वॉर के कारण यूएस मार्केट जो है वो सीरियसली करेक्शन मोड में आ गए। आप देखेंगे कि मार्च में एक तरफ ऑल टाइम हाई के नजदीक खड़ा हुआ था डो जोन्स, तो एक तरफ ऑल टाइम हाई के नजदीक खड़ा हुआ था डो जोन्स, अबव ऑल एवरेजेस था। लेकिन वॉर के कारण ये कंटिन्यूअसली करेक्ट होता रहा, और जब ये 200 MA के नीचे आ गया, यहाँ पे जाकर के यूएस में आपको एक अर्जेंसी दिखी कि भाई अब इसको समेटना चाहिए, वी कैन नॉट लेट इट रन अमॉक। तो आप समझिए कि यूएस प्रेसिडेंट के ऊपर, यूएस गवर्नमेंट के ऊपर जो प्रेशर आया है इस ओवरऑल सिचुएशन को डिफ्लेट करने का, नॉट टू लेट इट ब्लो आउट, वो आया है यूएस के मार्केट से। और फिर इस मार्केट को गिरने ना देने के लिए थिंग्स हैव बीन रिजॉल्व, एंड नाउ दे आर इंश्योरिंग दैट द रैली कम कीप्स ऑन मूविंग अपवर्ड्स। ओके, तो क्या आपको एक कनेक्शन बन रहा है कि भाई अगर सब मामला यूएस के मार्केट के लिए किया गया है, तो क्यों ना हम यूएस के मार्केट में ही इन्वेस्ट करें, राइट? तो इसके लिए टिपिकली व्हाट आई डू इज दैट आई फोकस ऑन द ETFs which are looking outwards towards the US side. So you can look at them, that will give you a much better opportunity, right? Now अब इंडियन मार्केट में हमको कहाँ पे ध्यान देना चाहिए, किन स्टॉक्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए, किन सेक्टर्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए, वो मैं हमारे अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा, which will be a deeper dive for the silver members as well as the gold and platinum members, right? So this is a simple quick snapshot for all of you, that in the correct current market, the most surprising part is that overall market is bullish,
and from there sectoral bullishness is yet to catch up, and from where we are, the next level of resistance that we look at in Nifty is 24,500. One good way to avoid getting stuck with the FI selling in India is to look towards the investment opportunities in the US market. So that's a quick snapshot. अगले डीप डाइव के लिए towards which sectors I am currently watching, which stocks that we are currently watching, we will move on to with our silver and gold members and platinum members videos down the line. So take care, guys. This week is very good to look at the follow up. If the follow up continues, we continue to stay in the market in a stronger manner. Long term investment के लिए this has been a good week, and I hope you guys all are also looking at my learning programs. Make sure that you spend your time on the Excel TRO website checking out all the trend following programs, bottom fishing program, खास करके अभी के जो क्रैश में हमने मेजर एप्लीकेशन किया था, दैट वाज ऑफ द बॉटम फिशिंग स्ट्रेटेजीज. तो बॉटम फिशिंग स्ट्रेटेजीज के अंडर ही वी हैव बीन फुल्ली इन्वेस्टेड करंटली, एंड हाउ दैट हैज बीन अप्लाइड, कैसे मैं उसको अप्लाई करता हूँ, कौन से स्कैनर्स है, डैशबोर्ड्स है, यू कैन ऑलवेज check out from this particular Excel TRO program for the bottom fishing. In case आपके पास कोई भी feedback है based on whatever we have discussed today, you can always get in touch with me, of course, in the comment section of these videos as well as on the Twitter. I hope this whole discussion on the market snapshot is helping you to get more clarity. We will take a deep dive, specific sectors देखेंगे, specific stocks देखेंगे, specific strategies देखेंगे हमारे gold, silver और platinum memberships के साथ. So take care, guys. Have a good time. I wish you a great week ahead.